Hi everyone, let us learn about the human heart. So as we all know that हमारी जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनी होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. हमारा जो हार्ट है वो मीजोडर्म से मिलके बना हुआ है. आवर हार्ट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. और अगर हम हार्ट के लोकेशन की बात करें तो दोनों ही लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है एंड आवर हार्ट इज स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. और अगर हम हार्ट के साइज़ की बात करें तो वो बंद मुट्ठी के साइज़ का होता है, जस्ट लाइक दिस. हमारा हार्ट जो होता है वो बंद मुट्ठी के बराबर होता है. ओके, तो चलिए अब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. जैसा कि आप सब देख रहे हैं सामने जो डायग्राम है, इसका रियल लाइफ में हार्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. हार्ट बहुत ही उसका स्ट्रक्चर अलग होता है. लेकिन इस वाले हार्ट की वजह से हम हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो हमारा मेन पर्पस है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें ऑब्वियसली आपको हार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, पर इमेजिन कीजिए हार्ट जो होता है वो इस जगह पे होता है. इधर और इधर लंग्स होता है, लंग्स के बीचों बीच हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इमेजिन करिएगा. ठीक है, ये बॉडी है ह्यूमन की, यहाँ पे इस जगह पे हार्ट होता है हमारा. ठीक है, अब देखिए होता क्या है. जो हमारा हार्ट होता है ऊपर का जितना ब्लड होता है वो कलेक्ट करती है सुपीरियर वेना कावा, और नीचे का जो ब्लड होता है वो कनेक्ट करती है इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी के अपर पोर्शन से, और इंफीरियर वेना कावा ब्लड कलेक्ट करती है बॉडी के लोअर पोर्शन से. और जैसा कि हम सबको पता है कि सुपीरियर वेना कावा ओपन करती है राइट ऑरिकल में और इंफीरियर वेना कावा ओपन करती है राइट वेंट्रिकुलर में. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट, सबसे पहले दोनों ही जो वेना कावा हैं, दोनों ही जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ इकट्ठा करेंगे, राइट ऑरिकल में. अब जब राइट ऑरिकल में ब्लड इकट्ठा हो गया है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर के वजह से यहाँ पे एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में. जब यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वॉल्व होता है ये ओपन करता है. ये क्या, कौन सा वॉल्व होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन होता है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो यहाँ पे एक और वॉल्व होती है जिसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं. तो जैसे ही ब्लड इसमें राइट वेंट्रिकल में आता है तुरंत ही क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा वो क्लोज होगा. ठीक है, अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका है. राइट वेंट्रिकल में ब्लड आते ही प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो ओपन करेगी. जैसे ही सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन करेगी हमारा जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा. ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में जाएगा ब्लड. कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा. फिर उसके बाद क्या होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में. अब अगेन लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड है, प्रेशर की वजह से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल्व. यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, ओपन करेगा. बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा जिसकी वजह से जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व, इसको हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, ये क्या होगी, ये क्लोज करेगी ताकि
ब्लड दोबारा से इसमें उसका बैक फ्लो ना हो, यूनी डायरेक्शन फ्लो हो, इसीलिए ये सब क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब अगेन इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर के बढ़ने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल प्रेजेंट होती है। सेमी ल्यूनर वॉल अगेन क्या होती है, ओपन करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, आयोटा में आता है, और आयोटा से वो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, टिश्यू में जाता है। ये पूरी हमारी सर्कुलेशन होती है ब्लड में। अब आपको मैं कुछ और बातें बताती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में अगर आप देखें तो क्या होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जबकि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो क्वेश्चन कई बार हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी वेन है, कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और कौन सी ऐसी वेन या कौन सी ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको कुछ सेप्टम के बारे में बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल है ये सेपरेटेड होते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के थ्रू, और ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये दोनों सेपरेटेड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, ठीक है। ये चारों वेल सेपरेटेड होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होता है जिसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वॉल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में बीच प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल प्रेजेंट होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल, और बाइकस्पिड वॉल को हम मिट्रल वॉल बोलते हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक बार मैं फिर से आपको पूरी साइकिल समझा देती हूँ। ये होती है सुपीरियर वेना कावा, ये बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करके लेकर आएगी कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और लेकर आएगा राइट ऑरिकल में। फिर उसके बाद देन ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होगी तो सेमी ल्यूनर वॉल ओपन होगी, जिसके वजह से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक से वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ चुका है। अब क्या होगा, अब होगा बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही वो दोनों जैसे ही बाइकस्पिड वॉल ओपन होगी और मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल को ही ये मिट्रल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एक ही हैं। वो दो जैसे ही बाइकस्पिड वॉल ओपन करेगा जो ब्लड होगा वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, आयोटा से पूरे बॉडी पोर्शन में, ठीक है। दो बात हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब ये दोनों क्लोज करेंगे तो एक साउंड का प्रोडक्शन होगा जिसको हम जिसको हम क्या बोलेंगे, लब। फर्स्ट साउंड जो हार्ट से प्रोड्यूस होती है उसको हम लब बोलते हैं। और जब उसके बाद क्या होगा, हमारा जो सेमी ल्यूनर वॉल जब क्लोज करेगा तब एक साउंड होगी जिसको हम डब बोलते हैं। तो पहली साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब ये दोनों क्लोज होंगे, कौन सी साउंड आएगी, लब। फिर उसके बाद